आखिर भगवान ने कैसे बचाई अपने भक्त की जान? चलिए देखते हैं ये रोचक कथा। बहुत समय पहले एक भयानक राक्षस राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसका नाम सुनते ही धरती जैसे थर्रा उठती थी और प्रजा के मन में भय की लहर दौड़ जाती थी। उसकी आंखों में घमंड की ज्वाला और मन में पूरे संसार पर राज करने की इच्छा जलती रहती थी। वो इतना ताकतवर था कि देवता भी उससे भय खाते थे। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, तप की अग्नि में अपने शरीर को तपाया और अंततः ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप ने उनसे ऐसा वरदान मांगा जिसने मानो मृत्यु को ही चुनौती दे दी। उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि वो न दिन में मर सकता है, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, न मनुष्य से और न ही जानवर से। ये वरदान पाकर उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान फैल गई। उसे लगा अब वो अजय है, अमर है, उससे बड़ा कोई नहीं। बस फिर क्या था, उसके घमंड का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि अब से कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। आज के बाद सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके आदेश का विरोध कर सके। लेकिन भगवान की लीला भी बड़ी निराली होती है। जहाँ अहंकार अपनी सीमा पार करता है, वहीं से ईश्वर की योजना आरंभ होती है। उसी राक्षस के घर एक नन्हा और भोला सा मुस्कुराता हुआ बच्चा जन्मा जिसका नाम था प्रहलाद। महल में उत्सव मनाया गया, नगाड़े बजे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही बालक आगे चलकर भक्ति की मिसाल बनेगा। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और बोलना सीखा तो सब उत्सुक थे कि राजकुमार का पहला शब्द क्या होगा, और उसने सबसे पहला शब्द बोला, नारायण। ये सुनते ही सारे महल में सन्नाटा छा गया। दास दासियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये समाचार धीरे धीरे राजा के कानों तक पहुंचा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। उसने उसे गोद में बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कोमल स्वर में पूछा, बेटा बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद की आंखों में मासूम चमक थी। उसने बिना किसी भय के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, संसार में सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं। वही सबकी रक्षा करते हैं और वही सबका पालन भी करते हैं। ये सुनते ही जैसे समय ठहर गया। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंज गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका अपना पुत्र उसके आदेश के विरुद्ध भगवान विष्णु का नाम ले रहा है। उसने तुरंत आश्रम के गुरुओं को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, इसे ऐसी शिक्षा दो कि ये केवल मेरा नाम जपे, इसे मेरा भक्त बनाओ। प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ उसे राजनीति, युद्ध कला और राजधर्म सिखाया जाने लगा। लेकिन उसके हृदय में तो केवल नारायण का नाम बसा था। जब भी अवसर मिलता वो आंखें बंद कर भगवान विष्णु का स्मरण करता। वो दूसरे बच्चों से भी प्रेम पूर्वक कहता, दोस्तों, भगवान हर जगह हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी सदैव रक्षा करते हैं। उसकी वाणी में इतना विश्वास था कि कई बालक उसके साथ नाम जपने लगते। गुरु अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने प्रहलाद को समझाया, डांटा, डराया, लेकिन उसका विश्वास अडिग रहा। वे उससे कहते कि तुम्हें भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पिता इस दुनिया के सर्वशक्तिशाली राजा हैं। सभी लोग उन्हें ही भगवान मानते हैं और तुम्हें भी अपने पिता की ही भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद शांत स्वर में बस इतना कहता, मेरे पिता भी उसी भगवान की शक्ति से राजा हैं। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट गया। वो क्रोध से कांप उठा और चिल्ला कर बोला, अगर ये मेरा भक्त नहीं बना तो इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ऊंचे पहाड़ से फेंक दो। सैनिक छोटे से प्रहलाद को पहाड़ की चोटी पर ले गए। ठंडी हवा चल रही थी, नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही थी। सैनिकों के मन में भी दया थी, पर राजा का आदेश टालना असंभव था। उन्होंने प्रहलाद को नीचे धक्का दे दिया। गिरते समय भी प्रहलाद के होठों पर केवल नारायण का नाम था। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समय धीमा पड़ गया हो। वो हवा में मानो थम गया और धीरे से धरती पर आ गिरा, जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया हो। सैनिक भयभीत होकर ये दृश्य देखते रह गए। हिरण्यकश्यप ने उसे कारागार में डलवा दिया। अंधेरी कोठरी, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन प्रहलाद का मन प्रकाश से भरा था। वो वहीं बैठकर भगवान नारायण का भजन करता रहा। राजा ने आदेश दिया कि उसके कारावास में विषैले सांप छोड़ दिए जाएं। सांप फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़े, पर अचानक शांत हो गए
और उसके पास लिपटकर ऐसे लेट गए जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। ये समाचार सुनकर राजा और अधिक क्रोधित हो उठा। फिर आदेश हुआ कि उसे हाथी से कुचलवा दिया जाए। विशाल हाथी को उकसाया गया। प्रहलाद को उसके पैरों के नीचे सुला दिया गया। लेकिन जैसे ही हाथी आगे बढ़ा, उसकी आंखों में कोमलता आ गई। वो प्रहलाद के सामने झुक गया, मानो किसी दिव्य शक्ति को पहचान गया हो। प्रजा ये सब देखकर आश्चर्य में थी। अंततः हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका की याद आई, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। उसने कहा, बहन, इस बच्चे को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। रात हुई, आकाश में अंधेरा छा गया। लकड़ियों का विशाल ढेर लगाया गया और आग प्रज्वलित की गई। लपटें ऊंची उठी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत भाव से भगवान का नाम जपता रहा। धीरे धीरे अग्नि की दिशा बदलने लगी। होलिका को तीव्र जलन होने लगी। उसका वरदान निष्फल हो गया। कुछ ही क्षणों में वो जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। उसकी मुस्कान वैसी ही शांत थी। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं। राजा ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक भयंकर गर्जना हुई। स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे सिंह और आधे मनुष्य। उनका स्वर आकाश को कंपा रहा था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और राजमहल की चौखट पर बैठकर उसे अपनी गोद में लेटा दिया। संध्या का समय था। न पूर्ण दिन न पूर्ण रात। न वो भीतर था न बाहर, न जमीन पर न आकाश में। भगवान नरसिंह ने कहा, देख हिरण्यकश्यप, तेरे वरदान की हर शर्त पूर्ण हो रही है। मैं न पूर्ण मनुष्य हूँ न पूर्ण जानवर, न अस्त्र का प्रयोग करूँगा न शस्त्र का। इतना कहते ही उन्होंने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस गर्जना के साथ ही अहंकार का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। इस प्रकार संसार ने देखा कि सच्ची श्रद्धा के सामने सबसे बड़ा अत्याचार भी टिक नहीं सकता।